एक दिन जंगल में कालू कौवे को चील खा रही होती है। तभी तोता देख लेता है और तोता उड़कर जाता है गोरी कौवी और उसके बच्चे को बताने के लिए। और इधर गोरी कौवी अपने बच्चे से कहती, बेटा परेशान नहीं हो, अभी पापा खाना ला रहे होंगे। तो कालू कौवे का बेटा भी कहता है, हाँ मम्मा, मैं पापा का इंतज़ार कर रहा हूँ, अभी वो आएंगे तो मैं खाना खाऊंगा। तभी तोता आ जाता है और तोता कहता है कि कालू कौवे को चील मार डाली और उसको खा रही है। तभी गोरी कौवी उसका बच्चा रोने लगता है कि अब क्या होगा, अब मैं कैसे रहूँगी, ये क्या हो गया, चील बहुत ख़राब है, वो तो कालू कौवे को मार दिया, मैं क्या करूँगी, कैसे रहूँगी मैं। गोरी कौवी और उसका बच्चा रो रहा था, बहुत रो रहे थे दोनों। उसका बच्चा कह रहा था, अब मैं कैसे रहूँगा, अपने पापा के बिना कैसे रहूँगा, अब क्या होगा। तो गोरी कौवी कहती, बेटा तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर तोता वहाँ से चला जाता है और गोरी कौवी उसका बच्चा गले लगकर खूब रोते हैं कि अब कैसे रहेंगे हम लोग, कैसे क्या करेंगे। तो गोरी कौवी कहती है, बेटा तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा सारा काम करूँगी तुम्हारा। फिर दोनों खूब रोते हैं। फिर धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। एक दिन गोरी कौवी देखती उसका बच्चा सो रहा है। फिर गोरी कौवी उसके लिए खाना लेने के लिए जाती है। तभी रास्ते में बारिश होने लगती है। गोरी कौवी रुक जाती है एक जगह पर और वो देखती है दूर दाना रखा है, वहाँ पे एक घोंसला भी था। तो गोरी कौवी जाती है उस गेहूँ के दाने को लेने के लिए। वो देख के बहुत खुश होती है और कहती है, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो मुझे दाने मिल गए हैं, अब मैं अपने बच्चे के लिए दाने लेके जाऊंगी, मेरा बच्चा बहुत खुश होगा। जैसे गोरी कौवी उसको खाती है तभी वहाँ पर चील आ जाती है, क्योंकि वो घोंसला किसी और का नहीं, चील का, और गोरी कौवी खा रही होती है। चील देखकर बहुत गुस्सा होती, कहती, तुम मेरा खाना खा रही हो ना, मैं तुम्हें खा जाऊंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा खाना खाने की, अब मैं तुम्हें खा लूँगी। तो गोरी कौवी कहती है, आप मुझे छोड़ दीजिए, मेरा छोटा बच्चा है, आपने मेरे पति को तो खा लिया है, मेरा बच्चा वो कैसे रहेगा। तो चील कहती है, मैं तुम्हें खा जाऊंगी, फिर तुम्हारे बच्चे को भी खा जाऊंगी मैं, ऐसा ना करो, मुझे नहीं खाओ, मेरे बच्चे को ना खाओ। चील तुमने मेरे पति को तो खा लिया, कालू कौवे को, हमें छोड़ दो चील, हमें छोड़ दो। लेकिन चील उसकी एक बात नहीं मानती है और कहती है, मैं तुम्हें खा लूँगी। और गोरी कौवी रोती रहती। चील कहती है, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती हूँ, मैं तुम्हें खा लूँगी। फिर चील गोरी कौवी को भी मार डालती है और उसको खा लेती है। और ये सब रानू चिड़िया और कबूतर देख रहे होते हैं कि गोरी कौवी को चील खा रही है। रानू चिड़िया कबूतर से कहती है, कबूतर भाई, अब हमें किसी तरह गोरी कौवी के बच्चे को बचाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो मर गई, लेकिन अब चील उसके बच्चे को भी नहीं छोड़ेगी। तो कबूतर कहता, नहीं, मुझे चील से तो नहीं भिड़ना, चील तुम्हें पता है कैसी जालिम चील है, वो हमें भी नहीं छोड़ेगी, वो हमें भी खा जाएगी। तो चिड़िया कहती है, नहीं, हमें किसी तरह बच्चे को तो बचाना ही पड़ेगा, चलो जल्दी चलते हैं, गोरी कौवे के बच्चे को वहाँ से हटा देते, नहीं तो ये चील पहुँच के उसको भी खा लेगी, उसको किसी तरह बचाना पड़ेगा। हम पक्षियों का कर्तव्य है कि अब हम उसको बचाएं किसी तरह। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं गोरी के बच्चे के पास और कहते हैं कि बेटा अब तुम मेरे साथ रहो। तो गोरी कौवे का बच्चा कहता, मम्मी कहाँ है, मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है। तो रानू चिड़िया कहती है, बेटा अब तुम मेरे पास रहना, तुम रो नहीं, अब से मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, तुम मेरे साथ रहना। चलो अब यहाँ से जल्दी से हम लोग कहीं दूर चले जाते हैं, नहीं तो वो चील आ जाएगी। रानू चिड़िया कबूतर से कहती है, अब हम लोगों को ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जाना चाहिए, क्योंकि चील यहाँ किसी को नहीं छोड़ेगी, वो बहुत ही ख़राब चील है, वो सबको परेशान करेगी। फिर तीनों जंगल छोड़कर दूसरे जंगल की ओर चले जाते हैं और फिर दूर वो लोग देखते हैं खूब फल के बाग। तो रानू चिड़िया कहती है, बेटा तुम ये फल खाओ। अगर आप लोगों को मेरी यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए मेरे चैनल को ऐसे कहानी के लिए।